अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ज़रबुल मिसल का हम पार्ट 2 लेकर हाजिर होंगे, तो आज हम आपकी खिदमत में ज़रबुल मिसल का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। ज़रबुल मिसल की तारीफ़ तो मैंने आपको बता ही दी थी कि ज़रबुल मिसल उसको कहा जाता है कि वो जुमला जो मिसाल के तौर पर कहा जाए और वो मशहूर हो, कहावत यह ज़रबुल मिसल कहलाता है। और ज़रबुल मिसल जो है वो हमारी गुफ्तगू को, जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं तो उसको चार चांद लगा देती हैं। तो आइए आज हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ सबक की जानिब बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए, आप लोग नहीं जानते कि क्या दर्जा रखते हैं। आपकी आरा की रोशनी में मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी और जो आप लोग मुझे टिप्स देंगे उनको मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी। तो आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। कहने से करना भला, यानी बातें करने से बेहतर है कि अमल किया जाए। गधा क्या जाने ज़ाफ़रान की कदर, बेवकूफ़ अच्छी चीज़ की कदर नहीं कर सकता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कमीना शख्स जो है वो जूतियाँ खाए बग़ैर सीधा नहीं होता, यानी कि जब तक उसको मारा नहीं जाता वो सही नहीं हो सकता, सुधर नहीं सकता। मियाँ की जूती मियाँ के सर, यानी आदमी अपने हाथों से जो चाहे अच्छाई करे या बुराई करे उससे लाचार है। लेकिन ये बुराई के ज़ुमरे में कहा गया है कि अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो क्या होता है कि उस बुराई का नतीजा हमें बुराई की सूरत में ही मिलता है। माल मुफ्त दिले बेरहम, ये कहावत इस वक्त बोलते हैं जब दूसरे का माल बेदरेग इस्तेमाल किया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ इस तरह से कि जिस तरह भाई हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पानी का बिल आ रहा है, आता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पानी का बिल पे नहीं करते और पानी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई माल मुफ्त दिले बेरहम, यानी कि फ्री की चीज़ है तो इसलिए वो ज़्यादा नाकदरी से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी चीज़ की कोई कदर नहीं है। उसके बाद है मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, यानी जब दो अफराद में आपस में इत्तेफाक हो और तो दूसरा दखल अंदाज़ी कैसे कर सकता है। नो नक़द न तेरा उधार, यानी नो नक़द से मुराद ये है कि जो सरे दस्त मिल जाए वो बेहतर है, और यानी नक़द के 9 उधार के 13 से बेहतर हैं। यानी 13 ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या कि वो उधार में हैं तो उससे नक़द 9 ही बेहतर हैं, जबकि 9 के मुकाबले में कम हैं, लेकिन हमारे लिए 9 ही बेहतर हैं। उसके बाद ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आपने अक्सर पहले के जो वो बड़े बूढ़े हैं उनको कहते सुना होगा कि ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो ये बहुत 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 पुराने ज़माने की बात है कि तक़सीम बरे सग़ीर से पहले की बात है कि कोई राधा नाम की नाचने वाली हुआ करती थी और वो उस ज़माने के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगी तरीन तस्वुर की जाती थी। तो उसकी यानी कीमत ये होती थी कि आपको पता है कि पहले जो है वो अजनास के बदले, अजनास यानी जो चीज़ भी हम देना चाहें उसके बदले दूसरी चीज़ हम ले सकते थे। तो इसी के लिए कहा जाता है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि वो जब 9 मन तेल हुआ करता था या उसको दिया जाता था तो वो जब ही नाचती थी। तो कह रहे हैं कि ना इतना सामान होगा और ना ये काम होगा। उसके बाद नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये उस वक्त कहा जाता है कि जब किसी शख्स को कोई काम कहा जाए और उसको वो काम ना आता हो, लेकिन वो उस काम को करने की हामी भर ले और फिर उस काम को गलत सर अंजाम दें, तो अक्सर हमारे मुंह से बेसाख्ता ही निकल जाता है कि नाच ना जानो आंगन टेढ़ा, यानी कि काम करना नहीं आ रहा लेकिन फिर भी उस काम को करने का बेड़ा उठा लिया है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी बहुत से गुनाह करने के बाद ताइब होने की कोशिश करना, यानी तौबा करने की कोशिश करना। उसके बाद है ख़याली पुलाव पकाना, यानी नामुमकिन बातें सोचना। खुदा गंजे को नाखून ना दे, यानी खुदा कम हौसला और कमीने को साहिब इख्तियार ना करे।
खुदा शक्र खोरे को शक्र ही देता है, यानी हर एक को उसके हौसले के मुताबिक ही मिलता है। दिल से दिल को राह होती है, यानी अगर एक तरफ मोहब्बत हो तो दूसरी तरफ भी हो जाती है। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, दो से ज़्यादा दावेदार हों तो काम जो है वो बिगड़ ही जाता है, यानी एक चीज़ हो और उसके लिए कहा जाए कि नहीं ये चीज़ हमारी है, दूसरा कहे कि ये चीज़ हमारी है, तो कहते हैं कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, यानी कि वो किसी भी शख्स के काम की वो चीज़ नहीं है, तो ज़ाहिर है वो काम बिगड़ ही जाता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक चीज़ का टुकड़ा जो है वो एक बंदर को मिला। अब बंदर ने जैसे ही वो चीज़ का टुकड़ा उठाया तो इतने में वहाँ से एक बिल्ली का गुज़र हुआ, तो बिल्ली ने भी उस चीज़ के टुकड़े को देखा, यानी चीज़ पनीर के टुकड़े को देखा। अब वो क्या कहते हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बिल्ली कहने लगी नहीं मैंने पहले देखा है, जबकि बंदर कहने लगा कि नहीं इस पर मेरा हक़ है, क्योंकि इसको पहले मैंने देखा था और मैंने ही उठाया था। अभी वो दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि इधर से बी लोमड़ी का गुज़र हुआ। अब जब बी लोमड़ी ने उनकी बातें सुनी तो वो मामले की तह तक पहुँच गई। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हो गया? तो बंदर और क्या कहते हैं बिल्ली कहने लगे कि भाई बी लोमड़ी अब इस बात का फ़ैसला आप ही करें। बंदर का कहना यह है कि इसने पहले ये पनीर का टुकड़ा देखा और जबकि ये पहले पनीर का टुकड़ा मैंने उठाया। तो लोमड़ी साहिबा कहती हैं अच्छा तो ये बात है। तो कहती है अच्छा ज़रा मुझे दिखाओ कि है कैसा, मैं भी तो देखूँ ना इसको चेक करके कि क्या है कैसा है। इस तरह करो तुम दोनों पहले इसको मेरे पास रखो, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगी। तो वो दोनों इस पर राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ना ये इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, बल्कि क्या होगा कि हम लोमड़ी को दे देते हैं, यही हमारा फ़ैसला करेगी। अब वो बी लोमड़ी जो होती हैं वो तो आपको पता है कि लोमड़ी कितना चालाक जानवर है। अब वो जैसे ही पनीर का टुकड़ा लोमड़ी के हाथ आता है, लोमड़ी जो है वो उसको अपने मुंह में रखकर फ़ौरन ही दबाकर भाग जाती है और उसको खा लेती है। अब इधर बिल्ली और बंदर जो है वो चीखते रह जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन दोनों में से किसी के भी हाथ नहीं आता और तीसरा जो है उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो ऐसे ही मौक़ों के लिए कहा गया है कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। देखें ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि खुदा जाने अब क्या नतीजा होता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, निकम्मा आदमी ऐसा निकम्मा आदमी जिसका कोई ठिकाना ना हो। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि दो कश्तियों का सवार के वो चाहे कि मैं ये काम भी कर लूँ और वो काम भी कर लूँ और उसे कुछ भी काम हो ना सके। तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी एक काम करता नहीं है दूसरे काम में वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ना एक काम मुकम्मल होता है और ना ही दूसरा। उसके बाद है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये तो आप सबको ही पता होगा कि एक चीज़ से डरा हुआ शख्स जो है वो उसके जैसी दूसरी चीज़ से भी डरता है। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी जहाँ रहना वहाँ के ज़बरदस्त यानी कि ताकतवर आदमियों से मुखालफत करना या ताकतवर आदमियों की मुखालफत करना। दुनिया बा उम्मीद कायम, ये इसमें फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यह है कि इंसान उम्मीद के सहारे ज़िंदगी गुजारता है, यानी इंसान जो है वो हर अच्छे काम की उम्मीद रखता है कि मैं ये काम कर लूँगा वो काम कर लूँगा, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है कि हम हर अच्छा काम, अगर हम पहले से ही किसी काम की नाकामी का सोच लेंगे तो हम कभी भी उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकेंगे। अब उसके बाद है डायन भी 10 घर छोड़कर खाती है, यानी बुरे से बुरा शख्स भी अपने पड़ोसियों को नहीं सताता। उसके बाद सांच को आँच नहीं, यानी सच को कोई भी ज़रर नहीं पहुंचा सकता। सांप का काटा रस्सी से भी डरता है, यानी जिसे किसी चीज़ से तकलीफ़ पहुंचती है वो उसकी हमशक्ल चीज़ से भी डरता है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला मत कहें,
यानी कोई भी अगर गुनाह करने के बाद शख्स सुधर जाता है और तौबा कर लेता है तो उस शख्स को गुनाहगार नहीं कहें और ना ही उसको बार बार उसकी गुजरी हुई बातों की याद दिलाएं। आकिल को इशारा और अहमक को फिटकार, यानी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है और जबकि जाहिल के लिए डंडा। गुरूर का सर नीचा, यानी मगरूर को सज़ा मिलकर ही रहती है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपसे दोबारा गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी आरा की मुझे बहुत ज़रूरत है और अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए, ये हमारे लिए एक मिसाल राह हैं। आखिर में एक अच्छी बात कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है खुदा के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कांधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।